हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ का सॉल्यूशन जो चल रहा है वो सीरीज आपकी स्टार्ट है। हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे गए थे। और इसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक ज़रूर से पहुँचे, एक भी वीडियो आपकी मिस ना होने पाए जिसके कारण आपका एग्ज़ाम अच्छा ना जाए। तो वीडियो को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आने वाली वीडियो भी प्रीवियस होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। देन अपने दोस्तों में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके इस क्लास के द्वारा। और एक लेक्चर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और एक मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के नेम से। तो वो हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर वो प्लेलिस्ट दिख जाएगी जहाँ पर आपको वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। उसी प्लेलिस्ट में मैं अपलोड करूँगी, सेव होगा उसी प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, जो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कल की लेक्चर में मैंने बताया था कि उस लेक्चर में मैंने केवल वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराया था। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पेपर मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे भेजा हुआ था कि दी या मैम आप ये क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिएगा ये क्वेश्चन पेपर। तो मैंने ये वो अभी स्टार्ट किया हुआ है। 2 पेपर उन्होंने भेजा था, तो एक पेपर मैंने स्टार्ट कर दिया। ये पेपर अगर ख़त्म हो जाएगा देन मैं जो दूसरा पेपर है उसको भी स्टार्ट करूँगी। तो पहले ये पेपर ख़त्म होने के बाद देन अगेन दूसरा क्वेश्चंस मैं लूँगी। तो आप सभी भी जिन सभी का स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है वो हमें कम्युनिटी पोस्ट पर सेंड कर सकते हैं। मैं कम्युनिटी पोस्ट चेक करती रहती हूँ, जो भी स्टूडेंट पूछे गए सवाल हैं उनके मैं रिप्लाई करती हूँ और उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आप सभी ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ के सॉल्यूशन पे 2025 और 2024-25 के जो पेपर हैं, यानी कि मोस्टली आप कह लीजिए 2025 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैथ के, वो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स का ये पेपर है। जिन भी स्टूडेंट का ये पेपर है वो देख सकते हैं। सेक्शन बी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। कल के लेक्चर में हमने सेक्शन ए पूरा ख़त्म कर दिया था, 5 के 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वेरी इजी तरीके से। तो आज भी हम बहुत आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर होता है जिसमें आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है आई थिंक 9 मार्क्स के होते हैं एक क्वेश्चन। सो आप लोग देख लीजिएगा जितने मार्क्स के होते हैं, ये इतना है कि ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। जो आपका ये देखिए यहाँ पर सेकंड का ए या फर्स्ट दिया होगा, जो भी दिया होगा आप लोग देख लीजिए। मैंने क्वेश्चन 1 डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन जो गिवन था पेपर में वो था एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो कल के लेक्चर में जो मैंने ये एक सवाल बताया था वो सेम इसी तरीके से था। तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते थे कि ये एक कॉची आयलर इक्वेशन है। जब एक्स स्क्वायर एक्स और वाई के फॉर्म में आता था तो वो कैसा हो जाता था, कॉची आयलर इक्वेशन के फॉर्म में हो जाता था। तो ये भी क्या है, आपका कॉची आयलर इक्वेशन ही है, उसी के फॉर्म में है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CF एंड PI पार्ट को निकालते हैं, देन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हम लोगों का जनरल सॉल्यूशन निकल आता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF पार्ट को निकालेंगे। देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये गिवन क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। ये क्या है, दिस इज अ कॉची आयलर इक्वेशन है। फर्स्टली वी फाइंड द CF। हम फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे, CF पार्ट, यानी CF का मीनिंग क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी कैन रिटर्न इज अ होमोजीनियस फंक्शन, या होमोजीनियस इक्वेशन में हम इक्वेशन फर्स्ट को लिख सकते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन में ऐसे लिखा जाता है, यानी कि डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ y डबल डैश हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए फर्स्ट है तो फर्स्ट यानी कि 1 डैश हो जाएगा, माइनस 3y और लॉग इज इक्वल टू 0। ये आपका होमोजीनियस फॉर्म में क्या हो गया, आपका इक्वेशन हो गया। अब इसका हम लोग रूट्स फाइंड आउट करेंगे, जो कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू। तो यहाँ से देखिएगा लेट कर सकते हैं y इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर आप लोग ना डायरेक्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे, या कॉची इक्वेशन आइलर इक्वेशन जो हमने बताया हुआ है कल के लेक्चर में। हम लोग अगर ये कॉची या आइलर इक्वेशन दिया होता है तो हम लोग CF निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी कि रूट्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को मानना होता है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m। सो सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1 लेट m लेट करेंगे। देन यहाँ पर देखिएगा इसका 1 टाइम डेरिवेट करेंगे, तो 1 टाइम डेरिवेट किए m के रिस्पेक्ट में, देखिए यहाँ से ये आ गया। सेकेंड टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा, ये फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव आपका फाइंड आउट हो गया। ये दोनों की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो देखिएगा आप यहाँ से दोनों की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर m माइनस 1 एक्स टू द पावर m माइनस 2 कोष्टक क्लोज, देन माइनस का x m टू दी पावर माइनस का f1 माइनस का 3x टू दी पावर m इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में पुट किया गया है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिएगा आप लोग समझिएगा ज़रा, यहाँ से देखिए अगर एक्स स्क्वायर की आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट इसमें करेंगे क्योंकि ये सभी मल्टीप्लाई में हैं। तो x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर माइनस का 2, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का तो x टू द पावर 2 आ जाएगा। अब इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे, देखिए m माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2, तो माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x टू द पावर केवल क्या बचेगा, m बचेगा। जो बचा है वही यहाँ पर लिखा गया है x टू द पावर m। ऐसे ही इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पावर 1 है, इसके पावर माइनस का 1 है, कट हो जाएगा, x टू दी पावर m यहाँ भी बचेगा और ये एज इट इज़ हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन यहाँ से हम x टू दी पावर m, x टू दी पावर m, x टू दी पावर m, यहाँ से तीनों कॉमन मिल रहे हैं तो x टू दी पावर m को हम कॉमन ले लेंगे। तो m कोष्टक में m माइनस 1 हो जाएगा, माइनस का m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगली चलते हैं हम, यहाँ से देखिएगा फिर x टू दी पावर m को हम लोगों ने कॉमन लिया था, तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस m माइनस 3, यानी कि अंदर को जो अंदर का हमारा रूट्स था उसको हम क्या करेंगे, या सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा निकल आएगा। देन यहाँ से m स्क्वायर माइनस का 2m हो जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हम फैक्टर निकाल लेंगे। अगर फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ से देखिए फैक्टर आप लोगों को निकालना आता होगा, क्लास 10 से ही सिखाया जाता है फैक्टर को फाइंड आउट करना। तो यहाँ से रूट्स निकाल लेंगे, 3 माइनस 1 हमारा रूट्स आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा देयर फॉर CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट्स हमारे कैसे आए हैं, डिस्टेंस रूट्स आए हैं। तो कल के लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि जनरल सॉल्यूशन यानी कि CF पार्ट आपको वो डिस्टेंस रूट के लिए, सेम रूट्स के लिए कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो कल की लेक्चर आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और फिर इसके बाद वी फाइंड आउट, अब देखिए यहाँ से आ गया CF इज इक्वल टू C1 x टू दी पावर, यहाँ से एक बार m x टू दी पावर m होता है, m की जगह पर 3 एक बार लेंगे, प्लस C2 x टू दी पावर m 2 होता है, तो m2 की जगह पर हम लोग क्या लेंगे माइनस का 1 ले लेंगे। तो यहाँ से CF पार्ट आपका फाइंड आउट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, PI निकालते हैं। तो PI निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वी फाइंड आउट द PI हम लोग लिखेंगे, फिर RHS पार्ट को हम लोग लेंगे। अब देखिए जो इक्वेशन था उसमें RHS पार्ट यानी इधर का जो इक्वल की इधर साइड का पार्ट था उसको हम RHS पार्ट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स ये था, इसको इक्वेशन A लेट कर लीजिएगा। देन लेट कर लीजिए कि PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम लोग लेट कर रहे हैं ना,
लेट कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मान रहे हैं कि पी आई इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर ए लॉग एक्स प्लस बी है। इसको हम लोगों ने अपनी तरफ से माना सॉल्यूशन को ईजिली तरीके से सॉल्व करने के लिए, पी आई को निकालने के लिए। फिर ऑल्सो हम क्या मान सकते हैं, वाई, पी आई की जगह पर हम लोग वाई मान सकते हैं, क्योंकि ये हमें एक सॉल्यूशन इसका निकालना है। तो हम लोगों ने वाई माना, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए लॉग एक्स प्लस बी। तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर का, तो ये हमें फाइंड आउट होगा। अब y का हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन a का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या होगा, डेरिवेट कर देंगे तो क्या होगा देखिएगा, तो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर लॉग x इज इक्वल टू, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x देन हमारा क्या मिलेगा, 2x लॉग x प्लस x मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो y डैश आपका क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा y डैश आपका, यहाँ से देखिएगा ये जो हमारा इतना पार्ट आया हुआ है, ये इसी को मैंने डेरिवेट करके निकाला हुआ है ना। तो y डैश आपका कितना आ जाएगा, ये जो पूरी पार्ट आई है आपकी ये 2x लॉग x प्लस x प्लस 2। अब यहाँ से अगर इसका डेरिवेट देखिए, अगर इसका y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो हम लोगों ने इसका डेरिवेट तो निकाल लिया हुआ है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, तो हमें इसका करना नहीं होगा, इसीलिए तो हम लोगों ने निकाला। डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको a को इसलिए किया गया है डेरिवेट क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाए कि ईजिली तरीके से आप लिख पाए। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से इसका डेरिवेट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, यही आएगा आपका। तो यहाँ से किया गया है ये, इसका अगर डेरिवेट किया गया है तो a आपका कांस्टेंट है, इसका एज इट इज़ हो जाएगा, ये टर्म पूरी क्लियर हो गई। देन इसका क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर, b कांस्टेंट है आपका तो b एज इट इज़ हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। अब फिर इसका हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम करेंगे। तो सेकेंड टाइम जब आप करेंगे डेरिवेट x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स 2ax लॉग x प्लस ए एक्स प्लस 2bx आ जाएगा। ओके, सेकेंड टाइम ये आ जाएगा। अब आगे देखिएगा आप लोग, d अपॉन डी एक्स 2ax लॉग x प्लस, अब यहाँ से इसका क्या करेंगे, ये सेकेंड टाइम इस पूरे का डेरिवेट करेंगे। देखिए तो इसका इसमें भी हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो अलग अलग मैंने ये डिनोट कर दिया हुआ है। अब इसका अलग अलग देखिए क्या आता है। देखिए y डबल डैश यानी कि ये सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2a लॉग x आ जाएगा प्लस 3a आ जाएगा प्लस 2b आ जाएगा। तो अब y डैश और y डबल डैश को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y डैश और y डबल डैश का आप लोग मीनिंग समझ रहे हैं ना कि क्या होता है। वन टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y डैश एंड सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y डबल डैश, यही होता है। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट जो हमने लेट किया हुआ था, शुरुआत में जो इक्वेशन हमने लेट किया हुआ था उस इक्वेशन में जाकर रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस का एक्स वाई डैश माइनस का 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये था आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसमें अब इस सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वाई डबल डैश की वैल्यू, वाई डैश की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू, सभी की वैल्यू पुट करने के बाद अब इक्वल में आपका ये चलता रहेगा। यहाँ पर जगह नहीं था, हमने नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिएगा, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। देन आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से कट पिट होकर आपका पूरा ये इतना आ जाएगा। तो माइनस का 3a एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस 2a माइनस का 3b एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x, ये टर्म चलता रहेगा। ओके, इक्वल में अब हम क्या करेंगे, यहीं से देखिएगा कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ से देखिए, अगर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, अगर इतना पूरा टर्म देखें तो यहाँ पर भी है ना, ये पूरी टर्म है ना, तो ये माइनस का 3a किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट इसका, और इस पूरे का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 3a है। तो माइनस का 3a किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा।
तो 1a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा। लेकिन अब देखिएगा जो सेकेंड पार्ट आपका दिया हुआ है इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो कोई भी जब एक्स स्क्वायर को कोई भी कोफिशिएंट नहीं है यानी कि ज़ीरो होगा। बेसिकली यहाँ पर प्लस अगर ज़ीरो आप लिख सकते हैं तो इसका ज़ीरो होगा। तो यहाँ से देखिए ये पूरे का जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस पूरे का जो है ये कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिएगा ए की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, देन पूरी सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू माइनस का 2/9 आ जाएगा। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड करके होता है तो सभी को एडिशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/3 लॉग एक्स माइनस 2/9 हो जाएगा। यानी कि ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल था ए और बी की वैल्यू को हम रख देंगे, जो हमने लेट किया हुआ था उसी में हम पुट कर देंगे। लेट किया हुआ था ना प्रीवियस में कि पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए लॉग एक्स माइनस का बी लेट किया हुआ था, तो उसी में रखेंगे, अरे प्लस का बी, तो उसमें रखेंगे फाइनल आंसर जो यानी कि जनरल सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं जो आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। तो y इज इक्वल टू C1 x³ प्लस C2 जो सी एफ आया था वो लिखेंगे आप लोग, प्लस लगाएंगे, देन पी आई आपका ये आया है ये लिखेंगे, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस टोटल क्वेश्चन का। तो आई होप स्टूडेंट बहुत इजी तरीके से मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिसको आपको लर्न करना होता है तो उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ओके। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आई होप आप सभी कर लेंगे एग्जाम्स में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।